हेलो स्टूडेंट, मैं एससी वर्मा के मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अब ये 10th क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज ए करंट आई अलोंग द एक्स एक्सिस। ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज़ गिवन एज दिस। बी बराबर बी नॉट ब्रैकेट में आई प्लस जे प्लस के। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। तो ये डायरेक्ट फार्मूले का सवाल है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स होता है वो ये होता है। वो ध्यान दीजिए, वो फोर्स F बराबर आई करंट L क्रॉस B। अब जो L है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो करंट जो दे रखा है वो आई डायरेक्शन दे रखा है, तो ये एल आई लिख दो क्रॉस बी जो दे रखा है बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। यह वेक्टर में लिख दिया अपन ने, दोनों एल वेक्टर और बी वेक्टर, और ये करंट आई है। अब इसमें क्या होगा कि आई, इसको कैपिटल आई मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एल, अब आई क्रॉस आई, फिर बी नॉट भी आ गया। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के आ गया, आई क्रॉस के माइनस जे आ गया। अब इस फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछी जाए तो बी नॉट आई एल तो है ही, और इसकी मैग्नीट्यूड, इसका भी कंपोनेंट 1 है, इसका -1 है। इनका स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट का भाग दे दो। तीसरा भी होता तो उसका स्क्वायर करते, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेते। ठीक है, तो ये √2, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट in the circuit shown in figure. The wire PQ has a length of 50 centimeter and the magnetic field in which it is immersed has a magnitude of 0.2 Tesla. Find the magnetic force acting on the wire PQ. तो ये जो डायग्राम दिखा रखा है, इस PQ पे फोर्स पूछा है। तो अब करंट यूँ फ्लो हो रहा है, तो एक डायरेक्शन निकालने का एक मेथड है। जो क्रॉस है उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, डॉट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स अनुभव करता है। वो फोर्स की डायरेक्शन निकालने का अपन मेथड आपको बताएंगे। तो इसमें 5 एम्पियर करंट है और पी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो जो करंट की डायरेक्शन में हम अपना मिडिल फिंगर कर देते हैं, और अपनी ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देन थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये करंट और फील्ड नीचे, तो फोर्स इधर हो गया, यूँ फोर्स यूँ। इसी तरह से इसमें जो होगा करंट, फील्ड और फोर्स, तो इस पोर्शन में जो फोर्स होगा वो इधर होगा, ऐसे ही इस पोर्शन में जो फोर्स होगा वो इधर होगा। क्योंकि इस पोर्शन वाले में ऐसे करेंगे करंट, फील्ड और फिर फोर्स, अंगूठा इधर आ गया, तो नेट फोर्स इसी पे आएगा, और ये फोर्स होगा BIL। तो अब इसको, अब B कितना है, B जो है अब आप देख लो, B जो है 0.2 है, और लेंथ 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, और करंट जो है इसमें 5 एम्पियर है। तो 5 × 0.5 × 0.2 इतने न्यूटन फोर्स हो गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आता है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर था अपना अभी जो कराया था, ये क्वेश्चन नंबर था 11। तो 11 का डायग्राम वैसे तो उसमें दिख गया होगा, यूँ था ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड यूँ लगा हुआ था। तो ये फोर्स इसका आ गया, मल्टीप्लाई कर लो तीनों को। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग ए करंट आई
is placed in a two-dimensional magnetic field, the center of the loop coincides with the center of the field. The strength of the magnetic field at the periphery of the loop is B. Find the magnetic force on the wire. इसमें ये बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस सेंटर से यूं यूं यूं, और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पर पूछा गया है कि इस पर नेट फोर्स बताओ। तो अपन देख लेते हैं नेट फोर्स कितना होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें coincide with this the strength of the magnetic field at the periphery of the loop, find the magnetic force on the loop. A circular loop radius carrying current I is placed two-dimensional magnetic field the center of the loop. तो अब आप ये देखोगे कि इसमें एक कोई एलिमेंट लो इधर वाला, करंट इधर या इसको ले लो, इस वाले एलिमेंट, करंट इधर और फील्ड, करंट इधर है और फील्ड है इधर, तो फोर्स कहाँ हो गया, नीचे। तो ऐसे ही सब में ऐसे ही होगा, फील्ड आउटवर्ड होगा। तो ये अपन यूँ करंट और कैसे करें, ये करंट, अरे भाई ऐसा करो आप, ये तो ऐसे समझाना है आपको। ये करंट है और ये फील्ड है। तो इसमें एक रूल और है डायरेक्शन निकालने का कि ये करंट एलिमेंट है और ये बी है। तो V क्रॉस P होता है, तो V डायरेक्शन उसकी होती है मूविंग चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की। तो V से B की तरफ आप स्क्रू को घुमाओ, वो जिधर चल दे। तो अगर हम यूँ घुमाते हैं नल को, यूँ, तो यूँ घुमाएंगे तो नल खुलेगा, ऊपर आएगा, और यूँ घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, जिधर जाए वही फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट होगा उसके लिए B इधर है। तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है ना करंट की, करंट से B की तरफ घुमाना होता है इसको। तो किसी ने पूछा कि हम यूँ क्यों नहीं घुमाएं, अरे ये तो छोटे एंगल की तरफ घुमाना पड़ता है, बड़े की तरफ। छोटा एंगल ये 90 है, 270 डिग्री है, तो यूँ घुमाना पड़ेगा। तो करंट से फील्ड की तरफ घुमा, तो हर जगह आप जब घुमाओगे तो वो नीचे जा रहा है, तो हर जगह फोर्स नीचे होगा। तो ठीक है, BI/DL का समेशन हो जाएगा, DL का समेशन 2πr हो जाएगा। तो नेट फोर्स आ जाएगा BI 2πr, आर की जगह रेडियस शायद ए दे रखा है, तो BI × 2πa। ये क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहा था मैंने कि सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए करंट I इज प्लेस्ड इन ए two-dimensional magnetic field, the center of the field coincide with the center of the field, the loop coincide with the center of the field, the center of the loop coincide. The strength of the magnetic field at the periphery of the loop is B. Find the magnetic, मतलब जो पेरीफरी पे फील्ड है वो दे रखा है हमें। पेरीफरी के फील्ड से ही मतलब है, क्योंकि जहाँ पर करंट एलिमेंट होगा वहाँ फील्ड कितना है, करंट एलिमेंट की पोजीशन पर फील्ड क्या है, वो तो उसी से प्रभावित होगा कि किसी दूसरी जगह फील्ड की क्या पोजीशन है, उससे उसको क्या लेना देना। तो फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, तो BI × 2πa आ गया और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ए हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन ए रीजन इज गिवन बाय दिस वेयर ER डिनोट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। ये हाइपोथेटिकल इसलिए बोला कि इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड वैसे एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली, पर ठीक है, इसने कहा ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। डिनोट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, मतलब कोई सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन से बाहर की तरफ है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हर जगह। तो ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिंग ए करंट I is placed with its plane parallel to the XY plane and center at this at 0, 0 D. अच्छा, find the magnitude of the magnetic force acting on the loop, ये पूछा है इसे। उस कॉइल में करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है, प्लेन पैरेलल टू द XY प्लेन। तो इसका मैं डायग्राम बताऊँ ये किस तरह से है। ये इस तरह से है कि ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, और Z एक्सिस ये ऊपर है, यूँ Z एक्सिस ये ऊपर है। तो कॉइल यहाँ पर है क्योंकि उसका सेंटर है 0, 0, D और यहाँ कॉइल है ऊपर।
तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर सब जगह यूँ है, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से उस पोजीशन पर डीप है। और वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है उसने, मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बी नॉट एग्जिस्ट इन रीजन इज गिवन बाय बी नॉट ई आर, वे ई आर डिनोट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। तो अब ये जो है, अब इसको यहीं बना लें यूँ करके, है यहाँ पर बना लें, बल्कि ये है ऊपर लेकिन, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। तो सेंटर से, मतलब ये ऊपर है तो सेंटर से यूँ इसके, अब इसको इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे अपने को मैग्नेटिक फील्ड के हर जगह। कैसे? एक तो अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा उसके कारण नेट फोर्स 0 आएगा, ये मैं अलग से समझा दूंगा। और जो अलोंग आएंगे सब जगह यूँ करके, उसके कारण अभी आपने निकाला था ये इस केस में BI2π है। लेकिन अब B के तो कंपोनेंट करने पड़े, तो वो cos थीटा का मल्टीप्लाई होगा। अब वो कैसे मल्टीप्लाई होगा वो आप ये देखिए कि 0 0 D है, ये D दूरी है और ये है। अब cos थीटा कैसे निकाला जाए, cos थीटा कैसे निकाला जाए? तो ये चीज़ D है और रेडियस A है, तो cos थीटा कैसे निकले भाई? इसको अलग से समझाया जाए भाई, इसको अलग से समझाए। यूँ गए, ये D है और ये A है और ये जो है थीटा है। तो इसकी cos थीटा क्या है? इसकी cos थीटा है, cos थीटा बराबर है A/A² प्लस D² का रूट है cos थीटा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड काम आएगा। ये है B0 cos थीटा, जो है B0 A/√A² प्लस D²। तो अब फोर्स कितना आ जाएगा इस फार्मूले से? BI2π है, तो B0, अच्छा तो B0 तो यहाँ ले ही लिया, तो उसका cos थीटा B0 A√A² प्लस D² B cos थीटा और I इंटू 2π A रेडियस। BI2π है भाई इसका। अगर A रेडियस है तो आप बोलोगे A नहीं दिया, कुछ और दिया है रेडियस, तो वो ले लो, रेडियस दिया है तो रेडियस A ही है, तो इसमें B का कंपोनेंट काम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 14, उससे पहले पढ़ देते हैं क्या है। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप, और विड्थ A suspended from the insulated pan of spring balance as shown in figure this. A current I exists in the anti-clockwise direction on the loop. Magnetic field B exists in the lower region. Find the change in the tension of the spring if the current in the loop is reversed. ये है डायग्राम। अब ये था है कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए इसमें, तो उसमें टेंशन पे क्या असर पड़ेगा, स्प्रिंग के टेंशन पे। तो एक्चुअल में एक बार फोर्स जो लग रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इधर लग रहा है, तो करंट को रिवर्स करने पे उधर लग जाएगा। तो पहले हम देख लें कि किधर लग रहा है। तो करंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखो, करंट आई एग्जिस्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो पहले अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन का निकाल लें, क्योंकि मुझे सुविधा रहेगी, क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहता है, करंट की तरफ आप कर दो मिडिल फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दो ये वाली उंगली, जो ये मिडिल फिंगर के जो पास इधर वाली अंगूठे की तरफ वाली जो है, तो इस पर करंट यूँ है और फील्ड नीचे है जो क्रॉस है, तो फोर्स इस पर ऊपर है, फोर्स ऊपर है, बस ठीक है। और इस पर फोर्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और वो वाला, ये वाली जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। तो अगर क्लोज लूप होती तो नेट फोर्स 0 आ जाता। तो इसमें जो अभी जो फोर्स आया क्लॉकवाइज में करंट और फील्ड, तो फोर्स ऊपर आया, तो एंटी क्लॉकवाइज में नीचे होगा। तो बस, तो फोर्स में चेंज क्या आ गया, इसका डबल आ गया, BIL माइनस BIL। अच्छा, अब L की जगह A है तो A लिख दो।
एल की जगह ए है तो ए लिख दो भाई। तो ये सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ये था, स्प्रिंग बैलेंस है शोन इन द एग्जिस्ट इन द लोअर रीजन। तो 2BI ये आंसर हो गया इसका, 2BI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तो उसे पढ़ देते हैं। ए करंट लूप आर्बिट्रेरी शेप हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप रखी हुई है किसी भी शेप की है। अब मानो मैग्नेटिक फील्ड यूँ है, तो इसको पे नेट फोर्स क्या है कि इसके 2 पॉइंट यूँ मिला दो। तो हम ये दिखा देंगे कि इस पे जो फोर्स है उतना ही फोर्स इधर वाली का होगा, इस वाली का, और अपोजिट होगा, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इन पे फोर्स जो लाइन मिलाते हैं उसके BI L के बराबर होता है। तो अगर ये करंट यूँ है तो करंट और फील्ड नीचे, तो ये सब फोर्स आ जाएंगे यहाँ पर बाहर की तरफ, यूँ आ जाएंगे, यूँ इस तरह से फोर्स हो जाएंगे, और इस पे भी यूँ हो जाएंगे फोर्सेस। अब इन सब के इस किसी फोर्स के अगर अपन 2 कंपोनेंट करेंगे, इसके एलोंग और परपेंडिकुलर, तो कुल मिला के क्या होगा, ये वाले जो कंपोनेंट हैं ना, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर जो एक करंट एलिमेंट होगा वो फोर्स इधर, और इधर कंपोनेंट, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट ये और ये, तो ये और उठा के ये सब ऐड हो के कैंसिल हो जाएंगे, इधर वाले इधर, केवल ये आएंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ BI L आ जाएगा। ऐसे ही इस पर जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा।